Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं यार? आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पिक्सल वैल्यू के बारे में. सो एक और पहलू खुलता है यार आपके इस पार्ट का. किस पार्ट का? तो यार हमारा कंप्यूटर विजन चल रहा था. कंप्यूटर विजन में हम बेसिक्स ऑफ इमेजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. यार हमने ये कहा कि हम अपने आसपास इतनी सारी इमेजेस देखते हैं. मतलब आसपास मतलब मैं पिक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमेजेस की बात कर रहा हूं. जब इमेजेस में बात कर रहा हूं कंप्यूटर वर्ड में, एआई के सेंस में या सीएस के सेंस में, सो बेसिकली इमेज का मतलब है डिजिटल पिक्चर. ठीक है, जो आपके फोन में है, जो कंटिन्यूअसली आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं. ठीक है, उसमें वीडियो क्लिप्स है. वीडियो क्लिप भी क्या एक्चुअली इमेज का ही तो कलेक्शन है बेसिकली. ठीक है, या फिर आप इमेज देख रहे हो. ठीक है, इमेज स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, मीम्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, राइट. या फिर सपोज मैं कह दूं यार कंप्यूटर में आप कोई चीज देख रहे हो, उसमें भी इमेज है बेसिकली. ठीक है, तो इमेजेस को यार हम आजकल बहुत ज्यादा डील करने लग गए हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस जो बहुत फीजिबल है, बहुत आसानी से अवेलेबल है लोगों के पास. तो इसी वजह से ये जो इमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी है. बट डू वी नो द बेसिक्स ऑफ इमेजेस? क्या हमें ये पता है कि इमेज कैसे बनी हुई है, कैसे डिस्प्ले हो रही है, कैसे दिख रही है हमें? ठीक है, क्या ये वही बेसिकली स्केच करी जा रही है क्या जो एक्चुअली में पिक्चर स्केच होती है? क्या इस तरीके से पिक्चर स्केच हो रही है यहाँ पे, या फिर कुछ और ही चीज है यहाँ पे छिपी हुई? तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे. अब ये डिस्कशन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज यार हम कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं. हम कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर को मुझे विजन देना है ना, मुझे अपनी आंखें देनी है कंप्यूटर को. तो अब अगर अपनी आंखें देनी है मुझे कंप्यूटर को, तो आई नीड टू मेक श्योर कि कंप्यूटर जो देख रहा है वो मुझे भी समझ में आ रहा है, राइट. अगर मुझे कंप्यूटर को समझाना है तो वो चीज मुझे भी समझ में आनी चाहिए ना. तो अगर कंप्यूटर एक इमेज को देख रहा है और उसको वो समझने की कोशिश कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो इमेज मुझे भी समझ में आ रही है कि किस तरीके से उसको समझाना है चीज, राइट. तो इसलिए हमें इमेज के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि इमेज बेसिकली क्या है. सो इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, उसमें हमने डिस्कशन ये किया कि यार इमेज बेसिकली क्या है, 2 टाइप की होती है ना. क्या होती है 2 टाइप की? एक होती है रास्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज. अब बेसिकली रास्टर इमेज क्या है? वो है रियल वर्ल्ड इमेज. रियल वर्ल्ड इमेज मतलब रियलिटी में रियल इमेजेस, जो रियल पिक्चर्स हैं उसको जब आप मतलब पर्टिकुलर डिस्प्ले कर रहे हो, सो दैट इज रियल वर्ल्ड इमेज. और वेक्टर दैट इज रास्टर इमेज, जो रियल वर्ल्ड इमेज हम कह रहे हैं. अब व्हाट आर वेक्टर इमेजेस? ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अगर आपको कोई भी जरा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो यार भाई प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आओ, क्योंकि जो भी डिस्कशन में बता रहा हूं ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, कुछ नया नहीं बता रहा हूं. ये सब चीजें हम देख चुके हैं ना. तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ इमेजेस वाली वीडियो नहीं देखी वो देख के आइए, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में डिस्कशन किया है, रास्टर एंड वेक्टर. तो बेसिकली रास्टर रियल वर्ल्ड इमेजेस हो गई. वेक्टर क्या हो गया यार? वेक्टर हमने एक नया कांसेप्ट निकाला था इमेज में. ठीक है, क्यों निकाला था हमने? इसलिए निकाला था यार, क्या होता था कि जब हम रास्टर इमेज को जूम इन करते थे तो पिक्सल्स फट जाते थे. पिक्सल्स नहीं बोलूंगा अभी फॉर नाउ, मैं ये बोलूंगा कि यार इमेज फट जाती थी. ठीक है, ब्लरी दिखने लग जाती थी. तो हमने कहा यार ये हम हर जगह नहीं देख सकते, फॉन्ट्स वगैरह या फिर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते. ऑल्दो रियलिटी से मेरा इतना ज्यादा फोकस नहीं है. ठीक है, बट हाँ हम उसके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो तब निकाली गई वेक्टर इमेजेस, जो बेसिकली किस पे बनी हुई है? वो पॉइंट्स, कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस वगैरह पे बनी हुई है, जिसको जब आप जूम इन करोगे तो वो फटेंगी नहीं इमेजेस, है ना. तो वो आपको क्लियरली दिखेंगे. जैसे कि फॉन्ट्स हो गए, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है फॉन्ट. जो आपके किसी भी कहीं पर भी फॉन्ट यूज करते हो ना, जैसे वर्ड फाइल में फॉन्ट यूज करते हो, उसको कितना भी बड़ा कर लो, क्या भी फटता है? वो कभी नहीं फटेंगे, हमेशा क्लियर दिखेंगे आपको. ठीक है, बट कंसेप्ट ये है यार, हमें कंप्यूटर विजन में जरूरत ही नहीं है वेक्टर इमेजेस की फॉर नाउ. मतलब जरूरत पड़ती है बट फॉर नाउ हमें जरूरत नहीं है. हमें ज्यादा जरूरत क्या है? हमें रियल वर्ल्ड इमेजेस की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमें कंप्यूटर को रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिखानी है, उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन समझानी है. रियल वर्ल्ड इमेजेस वो देखने वाला, तो रियल वर्ल्ड इमेज ही समझ में आनी चाहिए ना. तो हमारा मेन फोकस था रास्टर इमेज पे. और रास्टर इमेज पे हमने ये कहा कि यार एक रास्टर इमेज बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऐसी इमेज है जो पिक्सल से मिलकर बनी हुई है. अब पिक्सल्स क्या होते हैं? तो पिक्सल्स का हमने डिस्कशन किया नेक्स्ट वीडियो में, विच वाज बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स, जिसमें हमने ये जाना कि बेसिकली पिक्सल क्या है. तो पिक्सल यार कुछ नहीं है, इमेज में एक बहुत बड़ी सी इमेज है जिसको हम ग्रिड कह सकते हैं, बिटमैप कह सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन है एक पॉइंट का.
ठीक है, मतलब एक लोकेशन अवेलेबल है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, एक लोकेशन स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब वहां पर वो जो स्पेस आपने स्पेसिफाई किया है, जो स्पॉट आपने स्पेसिफाई किया है, वहां पे उस पर्टिकुलर स्पेस में या उस पॉइंट को मैं पिक्सल कहूंगा, और वो पिक्सल एक्चुअली में करेगा क्या, वो स्पेस जो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप का हो सकता है, वो स्पेसिफाई करेगा यार कलर, कि क्या कलर मुझे पर्टिकुलर देना है इस स्पेस को। तो दैट वाज योर पिक्सल, और इतने मतलब बहुत सारे पिक्सल्स मिला के ही हमारे क्या बनती है, एक इमेज बनती है। अब हमारा यहां तक तो डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका था। अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर पिक्सल को, जैसे हमने ये कह दिया ये पिक्सल एक लोकेशन पे है, कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कहां लोकेटेड है, एक पॉइंट बता दिया कहां है इमेज में, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये वैल्यू स्टोर करने वाला है, मतलब जो कलर स्टोर करने वाला है, ये कलर कैसे स्टोर करने वाला है, कलर कैसे समझाएंगे अपन कंप्यूटर को, तो वो कलर समझाना हम इस वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे पिक्सल वैल्यू पे। मतलब हम ये जानेंगे पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू क्या होती है, उस वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्कशन है पिक्सल वैल्यू का, ये देखने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस दोनों वीडियोस देख के आए, बेसिक्स ऑफ इमेजेस, बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स देख के आए। अगर आपने नहीं देखी है, मिल नहीं रही है, तो यार बोलो ना यार, ऐसा नहीं मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने, किसकी, क्लास 10th AI की, है ना, क्लास 10th AI के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गो एंड चेक दैट, क्लिक ऑन दैट लिंक, तो आपके लिए क्या होगा, क्लास 10th AI की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए ओपन हो गई, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है। यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, यू कैन फेच एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें क्या करो यार, कंप्यूटर विजन टॉपिक सर्च करो, पिक्सल वैल्यू वीडियो का नाम सर्च करो, ठीक है, और इससे प्रीवियस दोनों वीडियोस देख के आओ, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, तभी आपको ये पिक्सल वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सपोज चीजें सीखने की बात, है ना, सीखोगे आप इससे, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, चीजें सीखोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, पेपर प्रिपरेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल है। अब वो कहां से फेच करोगे, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक और लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके। तो जैसी लिंक पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारे कोर्सेज अवेलेबल है आप लोग के लिए। किसी भी कोर्स को आप सर्व कर सकते हो, है ना, उस कोर्स के जस्ट सामने आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ऊपर होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी प्लेलिस्ट आप कभी भी बहुत आसानी से फेच कर सकते हो। प्लेलिस्ट अगर रेडीली इन हैंड अवेलेबल है तो फिर तो सब चीज अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से सब चीज आप फेच कर सकते हो, ठीक है। एंड यार फाइनल चीज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू यार, क्या आप लोग अभी तक बुक की तलाश में हो? क्या अभी तक आप लोग एक बुक सर्च कर रहे हो, एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, एक परफेक्ट बुक सर्च कर रहे हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए, फिर कुछ ना देखना पड़े, ठीक है, कहीं और कंटेंट लेने जाना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एरर फ्री हो, सारा प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो, थ्योरी पार्ट अलग हो, प्रैक्टिकल पार्ट अलग हो, क्वेश्चंस में भी ऑब्जेक्टिव अलग हो, सब्जेक्टिव अलग हो, सारी वैरायटीज अवेलेबल हो, भले ही वो ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, असर्शन रीजन हो, एमसीक्यूज हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स हो, कुछ भी हो, वन वर्ड आंसर हो, किसी भी टाइप की वैरायटी हो, सब मिल जाए। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए। क्या आप ऐसी बुक की तलाश में हो? अगर हाँ, तो यार तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली लॉन्च कर दिया बुक्स एंड ई बुक्स आप लोगों के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट वेरी क्विकली, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक व्हिच इज पिक्सल वैल्यू। अब इसको यार एक इमेज से स्टार्ट करेंगे, पुरानी वाली इमेज से कंटिन्यू करेंगे, अब्राहम लिंकन, ठीक है। सो ये किसकी फोटो है? सो दिस इज अब्राहम लिंकन, ठीक है, ये अब्राहम लिंकन की फोटो है। अब जो अब्राहम लिंकन की फोटो है, इनके फेस की तरफ हमने जूम किया था, इनके फेस की तरफ हमने जूम किया, तो फेस की तरफ जूम किया तो कहानी हमें ये देखने को मिली थी सेकंड वीडियो तक, पिक्सल्स वाले वीडियो तक, बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स। तो हमें ये समझ में आ गया था यार एक पर्टिकुलर इमेज पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। पिक्सल क्या है? कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है ना। तो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी कोई लोकेशन है, मतलब ये कुछ एक्स पोजीशन पे है, कुछ वाई पोजीशन पे है ना, थोड़ा सा एक्स पोजीशन पे है, कुछ वाई पोजीशन पे है, और ये जहां पर जो भी अवेलेबल है बेसिकली यहाँ पर इसके पास एक कोड अवेलेबल है। इसके पास क्या है? इसके पास एक कोड अवेलेबल है,
अब ये कोड, आप कोई भी कोड स्पेसिफाई करके इसका कलर डिसाइड करते हो कि पर्टिकुलर इस स्पॉट का कलर क्या होगा। तो इस स्पॉट के कलर को डिसाइड करने के लिए आप स्पेसिफाई करते हो, इसका एक कोड देते हो। ठीक है, अब हमें यही बेसिकली डिस्कशन करना है कि ये कोड कैसे देते हो आप, मतलब ये नंबर कैसे प्रोवाइड करते हो। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेज दिखाऊं कि कैसा दिखेगा कहानी, तो एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिखेगी। मतलब मैंने हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक को बेसिकली मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, मेमोरी में कहानी क्या होगी, मेमोरी में कलर नहीं होगा, मतलब मेमोरी में उसको कलर नहीं दिखने वाला, उसको ब्लैक कलर में स्पेसिफाई नहीं करूंगा, ब्लैक कलर सेव करो, ग्रे कलर सेव करो, व्हाइट कलर सेव करो। अब ग्रे में भी देयर आर मेनी शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है, मैं कौन कौन से शेड्स दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे शेड्स की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कलर नहीं बताने वाला हूँ, कंप्यूटर को कलर समझ में भी नहीं आएगा, मैं इसको क्या बताऊंगा, नंबर बताऊंगा। तो इस तरीके से एक्चुअली में क्या है, अब आप समझ पाओगे कहानी। एक पिक्सल क्या है यार, एक पिक्सल है बेसिकली, सपोज आपकी एक ग्रिड में एक लोकेशन, मतलब एक पिक्चर में एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, एक्स वाई के हिसाब से आप बता सकते हो 2D में, क्योंकि और वो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, वो एक कलर का एक कलर सेव कर रहा है कि क्या मैं उस स्पॉट को कलर दे सकता हूँ। वो कलर किस फॉर्म में सेव कर रहा है, वो एक नंबर के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। अब वो नंबर बेसिकली स्टोर्ड है मेमोरी में, क्या इस नंबर का ये कलर होता है, इस नंबर का ये कलर होता है। तो नंबर आपने सेव कर दिया, तो जैसे ही वो नंबर को कभी भी डिस्प्ले करने के लिए फेच किया जाएगा तो वो कलर डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर करना है। मतलब कंप्यूटर को बेसिकली अब्राहम लिंकन नहीं दिख रहे हैं ना, ये कुछ कलर का वेरिएशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कंप्यूटर को, कंप्यूटर को बेसिकली ये दिख रहा है, कोई कलर का वेरिएशन उसको नहीं दिख रहा है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, उसको सिर्फ ये नंबर दिख रहा है। और इस नंबर को ही हम कहते हैं पिक्सल वैल्यू। हर पिक्सल को दी गई वैल्यू टू स्पेसिफाई दैट कलर इज अ पिक्सल वैल्यू। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। बेसिक डिस्कशन समझ में आया, बेसिक पॉइंट समझ में आया कि क्या है पिक्सल वैल्यू। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन करते हैं इसके आगे। Now, an image is made up of pixels. We very well know that कि एक इमेज क्या है, पिक्सल से मिलके बनती है यार, ये तो हम कह चुके। बट कौन सी इमेज, जैसे मैंने आपको कहा था यार कि अब आगे जब भी हम जो भी इमेज की बात करेंगे दैट वुड बी अ रास्टर इमेज, है ना। चलो, a set of numbers is used to represent a pixel. अब कुछ नंबर्स का हम यूज करते हैं ताकि हम पिक्सल को रिप्रेजेंट कर सके, right? Now each of the pixels that represent an image stored inside a computer has a pixel value which describes how bright that pixel is. अब देखो यार, यहाँ मैंने लिखा set of numbers, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर नहीं दोगे यार, आप लोकेशन बताओगे, फिर उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो कलर का बताएगा कि ब्राइटनेस कितनी होने वाली है, क्या कलर होने वाला है। तो दोनों डिफरेंट चीज है। तो सेट ऑफ नंबर्स क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स से आप एक पिक्सल को स्पेसिफाई करते हो, उसमें से एक नंबर है पिक्सल वैल्यू। सो ईच ऑफ द पिक्सल्स that represent an image stored inside a computer. तो कंप्यूटर में stored image में पिक्सल्स हैं जो एक पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पास होती है पिक्सल वैल्यू which describes how bright that pixel is, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पिक्सल कितना ब्राइट है, ठीक है, is and or what color it should be, या फिर उसका कलर क्या होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पिक्सल कितना ब्राइट है या उसका कलर क्या होना चाहिए, ये बताता है आपका बेसिकली। ठीक है, नाउ वी कॉल दिस रेंज ऑफ नंबर्स एज द कलर डेप्थ और बिट डेप्थ। तो बेसिकली कि क्या कलर होने वाला है या फिर क्या कितनी ब्राइटनेस होने वाली है, वो आप एक सेट ऑफ नंबर से स्पेसिफाई कर सकते हो। और वो जो सेट ऑफ नंबर्स है उसकी जो रेंज है, उसको मैं क्या कहता हूँ, कलर डेप्थ कहता हूँ या फिर बिट डेप्थ कहता हूँ। तो पॉइंट नोट करने वाले क्या, पॉइंट नोट करने वाले, एक पिक्सल एक पिक्चर बनाने वाला है, उस पिक्सल से एसोसिएटेड बहुत सारे नंबर है, उसमें से एक नंबर है जिसको हम कह रहे हैं पिक्सल वैल्यू, जो ये बता रहा है कि एक पिक्सल की कलर जो भी वो स्टोर कर रहा है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी या क्या कलर होगा। अब बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ब्राइटनेस या कलर अलग अलग चीज नहीं है। मैं बेसिकली एक ही नंबर से बता सकता हूं कि कौन सा कलर और उसकी कौन सी ब्राइटनेस लेवल वाले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक ही नंबर से मैं दोनों इंफॉर्मेशन बता दूंगा, ब्राइटनेस भी, कलर की, एंड कौन सा कलर भी। ठीक है, अब बेसिकली ये चीज स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि कलर बहुत सारे हैं हमारे पास, ब्राइटनेस लेवल मतलब शेड्स बहुत सारे हैं, तो अगर मैं कहूं कि एक मुझे पर्टिकुलर एक नंबर की मदद से अगर स्पेसिफाई करना है कोई भी कलर या कोई भी ब्राइटनेस लेवल को, तो मेरे पास बहुत सारे कलर और बहुत सारे ब्राइटनेस लेवल है, मतलब मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये जो जितने भी नंबर्स है इसकी रेंज अगर मैं कहूं कि यार कहां से कहां तक नंबर्स है मेरे पास, तो इसको मैं कहता हूं कलर डेप्थ या बिट डेप्थ। In simple words, the color depth shows the optimum number of colors that can be used in an image. तो मैं क्या ये भी कह सकता हूं कि कलर डेप्थ क्या कर रहा है, कलर डेप्थ एक तरीके से आपको उन सारे कलर्स की जो एक पिक्सल होल्ड कर सकता है उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली वो पिक्सल, एक पर्टिकुलर पिक्सल क्या क्या कलर ले सकता है, ये भी स्पेसिफाई कर रहा है क्या, आपका कलर डेप्थ। तो वही यहां पे कह रहे हैं हम कि कलर डेप्थ क्या बताता है, ये शो करता है मुझे कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ कलर क्या रहेंगे, मतलब मेरे पास क्या क्या कलर्स की वैरायटी अवेलेबल है एक इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये है यहां पे। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, नो वीडियोस, इमेजेस या मैं किसी भी विजुअल कंटेंट की बात करूं, इसके पास एक चीज है, एक वैल्यू है जिसको मैं कहता हूं पिक्सल फॉर्मेट। ठीक है, मतलब हम उस नंबर पे ही आगे डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो मैं वीडियोस कहूं, इमेजेस कहूं या किसी भी विजुअल मीडिया कंटेंट की बात करूं, उसके पास एक वैल्यू है विच इज पिक्सल फॉर्मेट। ठीक है, नो इट डिस्क्राइब्स द लेआउट ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल। तो हर पिक्सल का लेआउट या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर बताना है तो मैं यूज करता हूं किसका, पिक्सल फॉर्मेट का। इन दैट इमेज डेटा ऑफ अ पिक्चर और वीडियो, तो इमेज हो या वीडियो हो, उसमें जो पिक्सल्स है उस पिक्सल के बारे में अगर आपको लेआउट जानना है तो उसके बारे में आप पिक्सल फॉर्मेट की वजह से पता कर सकते हो। इट डिस्क्राइब्स हाउ द कलर डेटा इज इनकोडेड एंड ऑर्गेनाइज। तो ये चीज ये बताता है कि किस तरीके से कलर डेटा इनकोडेड है या ऑर्गेनाइज्ड है। अब यहां पर भी दो अलग अलग चीजें आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, देखो यार पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती थी, तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की कहानी थी। ठीक है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस डिस्प्ले होती थी। उसके बाद फिर आया कलर। तो यार देखो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनमें। अब क्या डिफरेंस है वो आपको विद टाइम आगे समझ में आएगा जब हम टाइप्स ऑफ इमेजेस में इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो पिक्सल फॉर्मेट है यही बताता है कि एक पर्टिकुलर जो पिक्सल है वो किस तरीके से मैं उसमें डेटा स्टोर करूं, किस तरीके से फॉर्मेट करूं सच दैट आप उसमें कलर रिप्रेजेंट कर सको। यूजुअली द वैल्यू गिवन फॉर द पिक्सल फॉर्मेट इन अ फाइल इंक्लूड्स द बिट्स पर पिक्सल, मतलब एक पिक्सल में कितने बिट्स जाने वाले आप ये स्पेसिफाई करते हो, एंड द कलर चैनल और मॉडल, या फिर कलर चैनल स्पेसिफाई करते हो या मॉडल स्पेसिफाई करते हो। आई डू नो अभी आपको ये चैनल या मॉडल का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज दिस चैनल, व्हाट इज दिस कलर। ये तब समझ में आएगा जब आप बेसिकली क्या देखोगे, आगे जाके टाइप्स ऑफ इमेजेस वाला वीडियो देखोगे, आगे ही आने वाला है। जब वो देखोगे, जब आप ये देखोगे कि एक कंप्यूटर किस तरीके से इमेजेस को देखता है, तब आपको ये चैनल, मॉडल, ये सब समझ में आएगा कंसेप्ट। ठीक है, फॉर नो बस आप ये समझो कि पिक्सल फॉर्मेट बेसिकली एक तरीका है जिससे आप एक पिक्सल का लेआउट बता सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे लिए जो काम की चीज है वो देखो अब क्या है। सो द मोस्ट कॉमन पिक्सल फॉर्मेट इज द बाइट इमेज। अब एक पिक्सल के लेआउट को बताने का बहुत सिंपल सा तरीका या बहुत फेमस तरीका है बाइट, कि मैं पिक्सल के फॉर्मेट को बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, बाइट इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। बाइट मतलब क्या हुआ भाई, 8 बिट हुआ ना। 8 बिट क्या, कलर डेप्थ। 8 बिट क्या, कलर डेप्थ। बाइट इमेज मतलब हो गया 8 बिट कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या होती है, एक पिक्सल क्या क्या कलर्स ले सकता है, क्या क्या कलर्स ले सकता है, 8 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 8 कलर्स नहीं बोल रहा हूं, ये समझिएगा भाई, 8 बिट के फॉर्म में ये कलर ले सकता है। 8 बिट कलर्स है ना, 8 बिट कलर्स कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं 8 कलर्स। बेटा 8 बिट पता कितनी हुई, 8 बिट हुई 2 की पावर 8। क्यों 8 बिट कह रहा हूं ना, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी। सपोज ये है मेरे पास एक, है ना, ये 8 बिट के मेरे पास फाइल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब मुझे बताओ पहले में कितनी वेराइटीज, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे में ऑर्गेनाइज करता चलूंगा कितनी बनेंगी वेराइटीज। तो 8 पॉसिबिलिटीज, तो 2 की पावर 8 हो गया ना। 2 की पावर इज व्हाट, 2 की पावर 8 इज व्हाट, 2 की पावर 8 256, 256 कलर्स आ गए बेटा हमारे पास, समझे, यस और नो। तो बेसिकली 8 बिट में आप क्या कर सकते हो, 256 कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 255 तक। तो 256 टोटल कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट से। तो यूजुअली हमारे लिए यही फॉर्मेट या यही चीज हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन पिक्सल फॉर्मेट इज द बाइट इमेज। तो मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, बाइट इमेज यूज करते हैं, जो बेसिकली 8 बिट से मिलकर बनते हैं, जिसकी 8 बिट की कलर डेप्थ होती है। Where this number is stored as an 8-bit integer giving a range of possible values from 0 to 255. So 0 से लेके 255 तक का रेंज देता है। मतलब कितने कलर्स, कितनी पॉसिबिलिटीज, 0 से लेके 255 तक की पॉसिबिलिटीज। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली।
ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है कि जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करता हूं तो ब्लैक एंड व्हाइट में 0 से लेकर 255 का रेंज सिर्फ एक होता है, बट जब मुझे कलर को रिप्रेजेंट करना है तो कलर में एक वेराइटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। एक कलर को डिसाइड करने के लिए मेरे पास कुछ बेस कलर्स अवेलेबल है, उसके भी अलग अलग वेराइटीज है जिसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसमें से बहुत फेमस है RGB, ठीक है, जिसके ऊपर हमें आगे भी डिस्कशन करना ही है डिटेल में, बट इसके और भी भाई बंधु हैं वेराइटीज में, बट हमें उस पर नहीं जाना बेसिकली, हमें फिलहाल RGB पे समझना है, या फिर वहां पे भी हम RGB पे मेन फोकस करेंगे। तो RGB में बेसिकली क्या है यार, मेरे पास 3 कलर्स हैं RGB 3 है RGB, उनको जब मैं मिलाता हूं, उनके अलग अलग शेड्स को मिलाता हूं तो मुझे अलग अलग कलर्स मिलते हैं बेसिकली। तो अब एक पर्टिकुलर प्लेट में जैसे कि सपोज मैंने रेड उठा लिया, तो उस रेड कलर में जो भी कलर्स की वैरायटी है बेसिकली, जो रेंज है कलर्स की, वो 0 से लेकर 255 तक रेंज करेंगे। मतलब एक कलर के जो शेड्स की रेंज है वो 0 से लेकर 255 रेंज करने वाली है। ये सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन पिक्सल फॉर्मेट इज द बाइट इमेज, जो 8-बिट कलर डेप्थ है, वेयर दिस नंबर इज स्टोर्ड एज एन 8-बिट इंटीजर गिविंग अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम 0 से लेकर 255, है ना। ये समझ में आ गया। 0 से 255 क्यों, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 तो याद होगा, 2 की पावर 10 इज व्हाट, याद होना चाहिए 1024, 2 की पावर 9 इज व्हाट 512, एंड 2 की पावर 8 कितना हो गया आपका 256, राइट। So typically 0 is to be taken as a no color or black and 255 is taken to be a full color or white. तो बेसिकली एक सिंगल कलर की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिंगल कलर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कलर में स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना, COLOUR लिखो है, COLOR लिखो, है ना, सेम मतलब सही है दोनों स्पेलिंग, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का डिफरेंस। तो हमने कहा यार एक सिंगल कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक रेंज है, कहां से 0 से लेके 255 तक की रेंज है। और बता रहा हूं मैं यार, ये सब प्रैक्टिकली आगे चीजें दिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिकली देखेंगे बट पहले थियोरेटिकली चीजें निपटा देते, फिर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, सब चीजें उसमें खत्म कर दूंगा। सो 0 से लेके 255 तक रेंज है सिंगल कलर की। अब इस सिंगल कलर के लिए हम क्या कहेंगे कि 0 बेसिकली क्या है, देखो क्या लिखा है, टिपिकली 0 इज टू बी टेकन एज नो कलर और ब्लैक कलर। तो 0 क्या हो गया, नो कलर, देखो UR लिखा था मैंने, COLOR लिख दिया इस बार, ठीक है, बट कुछ अंतर नहीं है, राइट। या ब्लैक कलर लिखूं मैं इसको, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो एंड 255 इज टेकन टू बी अ फुल कलर या फिर व्हाइट कलर। तो ये फुल कलर है या फिर व्हाइट कलर है, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंगल कलर के शेड्स हो गई है। अब जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करता हूं, जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की बात करता हूं, तो उसमें सिर्फ ये एक सिंगल लाइन होती है, सिंगल प्लेट होती है, सिंगल रेंज होती है, जिसमें 0 होगा क्या, ब्लैक कलर, 255 क्या होगा, व्हाइट कलर, और बीच में आप कोई भी नंबर ले लो तो वो ग्रे के अलग अलग शेड्स आ जाएंगे। जो भी अभी हमने अब्राहम लिंकन की इमेज देखी थी, ठीक है, उनमें क्या था, उनकी इमेज में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस थी। दिखा देता हूं एक बार फिर से, देखो तो ये क्या है भाई, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं। तो ये जो अलग अलग शेड है, ये ग्रे के शेड है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ग्रे के अलग अलग शेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग नंबर। और ये जो नंबर है, कोई भी नंबर आप यहां पे देख लो, ये 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगा। अगर आप देखो कि जो ब्लैक कलर है, जो मोस्ट ब्लैक कलर है, वो छोटे नंबर है, 0 की तरफ जाता है, जो लाइट शेड्स है वो 255 की तरफ जाता है, ठीक है, वो बड़े नंबर है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कुछ कुछ डिजिट्स दिख रही होंगी, आई नो दे आर ब्लरी, क्योंकि बहुत छोटी थी, छोटे डिजिट्स है तो नहीं दिख रहे होंगे, बट अगर कुछ भी आप देख पा रहे हो तो आई होप दैट वुड बी क्लियर, ठीक है। ऑल तो जब हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो क्लियर चीजें दिखाऊंगा मैं आपको इमेज, ठीक है। सो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई, है ना। अब ये तो कहानी हो गई ब्लैक एंड व्हाइट की, जिस ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया 0 कलर, जिसमें आपका हो गया ब्लैक कलर, 255 हो गया व्हाइट कलर, फुल कलर हो गया। जब ये हो गया सिंगल कलर की, जब मैं कलर्ड इमेज की बात करता हूं, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट की कहानी है फिलहाल, जब मैं कलर्ड इमेज की बात करता हूं, कलर्ड इमेज की बात जब मैं करता हूं, उसके ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल में, फिलहाल बेसिक चीज। तो जब मैं कलर्ड इमेज की बात करता हूं तो बेसिकली मेरे पास क्या होता है, 3 प्लेट्स होती हैं यूजुअली। इसके और भी फॉर्मेट्स हैं, RGB के अलावा अलग अलग और भी फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली RGB यूज होता है, मोस्टली RGB यूज होता है। तो R के पास बेसिकली रेंज 0 से लेकर 255 तक, G के पास रेंज 0 से लेकर 255 तक, B के पास रेंज 0 से लेकर 255 तक।
तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, RGB तीनों ही कलर्स में, RGB तीनों ही कलर्स में रेंज आ गई 0 से लेकर 255 तक। तो रेड के अलग अलग शेड्स, रेड के अलग अलग शेड्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0 से लेकर 255 के रेंज में। जी के अलग अलग शेड्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0 से लेकर 255 के रेंज में। बी से मैं अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0 से लेकर 255 के रेंज में। समझ में आया? जब मैं इसको मिलाता हूं तो मुझे मिलती है कलर्ड इमेज। जब मैं एक सिंगल कलर यूज करता हूं जिसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट होता है तो इससे बनती है, या ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं तो इससे बनती है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ठीक है, बट हाँ, एक चैनल पे जो नंबर स्टोर होगा वो 0 से 255 होगा। 0 से 255 ये स्पेसिफाई करेगा कि एक पर्टिकुलर कलर के कितने शेड्स अवेलेबल है। तो हर कंप्यूटर में हमारे पास हर कलर के बेसिकली कितने शेड्स अवेलेबल है, 256 शेड्स अवेलेबल है। क्लियर? ये चीज आई होप समझ में आई होगी। और यही होता है पिक्सल वैल्यू, नंबर जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, दिस इज ओनली नोन एज पिक्सल वैल्यू। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसकी ही मदद से हम साइज भी बता सकते हैं किसी भी इमेज का, वो समझो। सो इन द कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस which we call the binary system। देखो ये सिस्टम बाइनरी आपको मैंने काफी हद तक समझा दिया, बट नहीं पता है तो फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है यार, जैसे मुझे कोई भी चीज स्टोर करनी है, इनकोडिंग करके कंसेप्ट है, विच इज जैसे मुझे कुछ भी चीज स्टोर करनी है, जैसे मुझे ए स्टोर करना है, तो मैं कभी भी कोई भी लेटर, कोई भी कलर, कोई भी चीज मैं डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता। कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा। तुमने बोला ए फॉर एप्पल, वो कहेगा हाँ क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आता, बी समझ में नहीं आता, रेड कलर ब्लू कलर समझ में नहीं आता, उसको क्या समझ में आता है, उसको सिर्फ हाई वोल्ट लो वोल्ट समझ आता है। बेसिक सब बताए देना यार कंप्यूटर के, तो लो हाई वोल्ट एंड लो वोल्ट समझ में आता है उसको बस। हाई वोल्ट लो वोल्ट हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, हाई मतलब 1, लो मतलब 0, तो उसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, इस ए को एक इनकोड, एक नंबर प्रोवाइड करने की जरूरत है जो होता है 65, और इसको फिर आपको बाइनरी में 0101 के फॉर्मेट में कोड करने की जरूरत है। इसकी टेक्निक होती है, जो आप बड़े हो गए तब पढ़ोगे। आता है तो अच्छी बात है, बट नहीं आता तो आगे पढ़ोगे। इसके अलावा यही चीज होती है भाई आपके कलर्स के साथ भी। अब रेड कलर है, रेड कलर नहीं समझ में आएगा यार कंप्यूटर को, रेड कलर नहीं पता क्या होता है उसको। तो आपने इस रेड कलर को सपोज, या फिर उसको नहीं पता कि यार ब्लैक कलर क्या होता है, या व्हाइट कलर मान लेते सर, चलो उसको नहीं पता यार व्हाइट कलर क्या होता है फिलहाल, तो व्हाइट को मैंने इनकोड किया 255 में, नंबर प्रोवाइड किया। अब इस 255 को मैं कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, मैं किसी भी नंबर को बहुत आसानी से 01 में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट इज इजी। तो मैं इस 255 को बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करूंगा। सही है, तो आई होप ये कहानी क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, in the computer systems, computer data is in the form of ones and zeros, which we call the binary system. Now, each bit in a computer system can have either a 0 or a 1. ठीक है, each pixel uses 1 byte of an image. अच्छा, अब ये समझिएगा, है ना, अब साइज समझ में आएगा आपको। बेसिकली एक बेसिकली इमेज है, क्या है, एक इमेज है, कुछ डायमेंशन है, कुछ डायमेंशन इस तरीके से है कि कुछ उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, या विड्थ हाइट बोल लो, हाइट और विड्थ बोल लो। सपोज हाइट और विड्थ दे रखी है, नंबर ऑफ पिक्सल्स दे रखे हैं कि इतने विड्थ और इतनी हाइट ही बताया, तो थोड़ा बहुत बेसिक आगे और देखेंगे, है ना। अब इसमें एक पर्टिकुलर ये जो पिक्सल है, ये जो एक पर्टिकुलर पिक्सल है, ये कितनी वैल्यूज ले सकता है, ये एक पिक्सल आप एक बाइट से रिप्रेजेंट करते हो। एक पिक्सल क्या, एक पिक्सल एक बाइट से रिप्रेजेंट करते हो, एक पिक्सल एक बाइट से, या फिर 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर 8 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो बेसिकली क्या कहा हमने यार, हमारे पास एक इमेज है, कुछ हाइट है, कुछ विड्थ है, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पता चल जाएंगे, और एक पिक्सल एक बाइट या 8 बिट से स्टोर करते हैं। वही लिखा हुआ है, ईच पिक्सल यूजेस 1 बाइट ऑफ एन इमेज, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 बिट्स ऑफ डेटा। तो ऐसे अगर मेरे पास सपोज, अगर मेरे पास ऐसे 200 पिक्सल्स है, एक इस तरीके से मैंने डायमेंशन बनाया, मेरे पास 200 पिक्सल आ रहे हैं, तो मैं एक इमेज को स्टोर करने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, 200 बाइट यूज कर रहा हूं, ये समझ लो। ठीक है, now each bit can have 2 possible values, which tells us that the 8 bit can have 255 possibilities of values, which starts from 0 and inside 255। अब 1 बाइट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, 1 बाइट मतलब 8 बिट होती हैं, और 8 बिट मतलब हर बिट में 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 पॉसिबिलिटीज अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 8 which is 256 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक जरा साइज बताता हूं, which is it implies that a 1024 into 768 image। तो सपोज एक 1024 क्रॉस 768 इमेज है, which means this is 1024 width and height which is of 768।
अच्छा यूजुअली इसी तरीके से स्टोर होता है, कभी कभार चीज़ें चेंज हो जाती है, मतलब पहले हाइट और विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं कभी कभार, बट अगर कभी ऐसा होता है तो दे स्पेसिफाई दैट यूजुअली विड्थ क्रॉस हाइट होती है एंड 1024 क्रॉस 768, मतलब 1024 आपकी विड्थ है और हाइट है 768। चलो दैट डजंट मैटर, अभी फिलहाल जो हमारा चीज़ है वो क्या है। तो हमें दे रखा है यार 1024 क्रॉस 768 इमेज विद अ सिंगल चैनल। सिंगल चैनल मतलब सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट चैनल होने वाला, मतलब एक पेज होने वाला, बस ये समझ लो, आगे इसके पीछे और बिट्स नहीं लगने वाले, ब्लैक एंड व्हाइट। 8 बिट कलर डेप्थ विल प्रोड्यूस 768 KB इमेज। अब अगर एक इमेज है, अब समझिएगा, एक इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, ठीक है, जिसमें 768 हाइट है, मतलब 768 पिक्सल्स है हाइट में और 1024 पिक्सल्स है विड्थ में, तो टोटल पिक्सल्स कितने हो गए? तो जरा टोटल पिक्सल लिखे अपन, तो यहीं लिख लूं जरा टोटल पिक्सल, ठीक है। तो टोटल पिक्सल कितने हो गए भाई? टोटल पिक्सल इज इक्वल्स टू 1024 क्रॉस 768 ना भाई, यस और नो, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो 1024 क्रॉस 768 क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गए, टोटल पिक्सल्स हो गए। अब मुझे एक बताओ, एक पिक्सल में एक पिक्सल की साइज क्या है? एक पिक्सल की साइज क्या है? साइज ऑफ वन पिक्सल इज 1 बाइट, तो साइज ऑफ वन पिक्सल इज इक्वल्स टू 1 बाइट ना, एक बाइट ही तो ले रहा है यार, एक पिक्सल, एक बाइट ही तो ले रहा है एक पिक्सल, तो इतने पिक्सल्स कितना साइज लेंगे? यूनिटरी मेथड, सिंपल सी बात। तो साइज ऑफ दीज मेनी पिक्सल्स, तो साइज ऑफ टोटल पिक्सल्स, तो साइज ऑफ टोटल पिक्सल कितना हो गया? साइज ऑफ टोटल पिक्सल कितना हो गया? साइज ऑफ टोटल पिक्सल वुड बी 1024 इंटू 768, क्या बाइट ना भाई, बाइट। अगर मुझे इसी को बिट्स में कन्वर्ट करना है सो आई विल कन्वर्ट इट टू बिट्स इनटू 8 करके, ठीक है, फिलहाल बाइट चाहिए। अब यार ये इतना तो आ गया बाइट्स, बट मुझे इतना तो आ गया बाइट्स, अब बेसिकली मुझे ये बाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए मेन? मुझे तो यार MB KB GB में आंसर चाहिए, क्योंकि वही समझ में आता है हमको, तो ठीक है। तो अगर वही समझ में आता है तो जरा वही दिखाते हैं यार। सो यू वेरी वेल नो यार क्या होता है बेसिकली, एक बाइट क्या है? एक बाइट क्या है? 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। और हम बात करते हैं सपोज KB, मैं कैपिटल B की बात करूं, स्मॉल b की बात नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट? दिस इज किलोबाइट, दिस इज व्हाट? दिस इज किलोबाइट। क्या मतलब इसका भाई? इसका मतलब है बेसिकली कि 1 किलोबाइट क्या होता है? 1 किलोबाइट, और इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं, मतलब इससे ज्यादा MB की जरूरत पड़ेगी और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो 1 KB इज व्हाट? 1024 व्हाट? 1024 बाइट, राइट, 1024 बाइट। और नेक्स्ट इज व्हाट? 1, अच्छा इसके बाद क्या है? KB के बाद आता है भाई MB, ठीक है, विच इज मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट। सो 1 MB इज व्हाट? ठीक है, दिस इज 1024 किलोबाइट, which means 1024 KB। और ये 1 KB कितना होता है? सो 1024 इंटू 1 KB कह सकता हूं एक तरीके से मैं इसको, और 1 KB कितना है भाई? 1024 बाइट। तो 1 MB क्या बन गया? सो 1 MB इज 1024 क्रॉस 1024 बाइट। अब बेसिकली इन दोनों चीजों की मुझे जरूरत है, तो इन दोनों को मैं सेव कर लूंगा, बाकी सब मिटा दूंगा। बाकी समझ में आ चुके, समझ में तो आ गया ना। तो मुझे जो मेन जरूरत है वो इन दोनों की जरूरत है, इसकी और इसकी, तो बाकी सब मिटाएंगे। सो 1 KB इज 1024 बाइट, बाइट्स बेसिकली, और 1 MB इज व्हाट? 1024 क्रॉस 1024 बाइट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा, मुझे इतने बाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो 1024 इंटू 768, सो 1024 इंटू 768 कितने हैं? बाइट्स, ठीक है, 1024 इंटू 768 बाइट्स।
अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इतने बाइट्स को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे केबी में कन्वर्ट करना है तो मैं अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाता हूं तो क्या करता हूं? डिवीजन करता हूं, जो भी उसका है वैल्यू, है ना, डिवीजन करता हूं। तो मैं क्या कर दूं? इसको डिवाइड कर दूं किससे? 1024 से। तो क्या आएगा भाई? 1024 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा? तो 1024 से 1024 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या जाएगा? 768। बट ये किस में आएगा? बेसिकली जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं, विच इज केबी। तो आपका कितना आ गया? 768 केबी। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई कि आपका ये जो है साइज ऑफ द टोटल पिक्सल्स, मतलब इस इमेज की साइज कितनी हो गई भाई? 768 केबी। और इसी तरीके से साइज डिसाइड होता है विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ बाइट्स जो है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नाम हो गया, फिर साइज हो गया, ऑथर हो गया, किसने बनाया वगैरह, सब डिटेल स्टोर करने का काम होता है। बट मेन जो इमेज की साइज है वो ये 768 केबी इमेज। समझ में आया? अब ये चीज समझ में आ गई। आगे देखो, मोस्ट कॉमनली 24 बिट कलर और हायर इज यूज्ड इन इमेजेस। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस थोड़ी देखते हैं यार हम लोग, हम क्या देखते हैं? इसको बेटाएं, अब हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं देखते भाई, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कलर्ड इमेज। अब यूजुअली कलर्ड इमेज में क्या बताया मैंने आपको कि भाई 3 प्लेट्स मिला के कोई भी कलर बनाती है, जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली 3 शीट्स होंगी और ये मिला के बनाने वाली है आपका कलर, ठीक है। तो अब ये कलर क्या क्या होगा? सपोज आर होगा, जी होगा, बी होगा, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने कहा 3 प्लेट्स, अब ये एक इमेज के अंदर एक तरीके समझ लो एक इमेज है, इसके ऊपर 3 प्लेट्स ओवरलैप्ड है, तो तीनों के डायमेंशन सेम। तो अगर मैं एक का डायमेंशन निकालूं, उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत? एक में टोटल पिक्सल्स निकालूं और इंटू 3 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखिएगा कि मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इमेज में जिसमें 3 है, उसमें एक पिक्सल की साइज कितनी है? देखो यार, इसमें 8 थी, इसमें एक पिक्सल की साइज कितनी थी? 8 थी, देखिएगा, है ना। इसमें एक पिक्सल की साइज कितनी थी? 8 थी। इसमें एक पिक्सल की साइज कितनी थी? 8 थी। इसमें एक पिक्सल की साइज कितनी थी? 8 बिट्स बेसिकली, या फिर आप कह सकते हो 1 बाइट, है ना। तो 8 बिट्स थी। मतलब क्या यार कि अगर मैं एक पूरे इसको कंबाइन कर दूं तो कितने बिट्स लग रहे हैं मुझे एक इमेज को इसमें स्टोर करने के लिए? ये कंबाइंड इमेज कहता हूं मैं, ये कंबाइंड इमेज कहता हूं। 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कंबाइन करके समझाता हूं। तो इसमें यही पिक्सल कंबाइंड, उसमें क्या होगा? 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 8 3 24 बिट्स हो गया ना। तो ये 24 बिट्स रिप्रेजेंट करेगा एक, तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो वही कहा है, मोस्ट कॉमनली 24 बिट कलर और हायर इज यूज्ड इन इमेजेस अलाउइंग 3, देखो 3 है, अलाउइंग 3 0 से लेके 255 नंबर्स पर चैनल। तो उसको चैनल्स कहते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे हम बेसिकली इसके ऊपर। दिस हायर अमाउंट ऑफ डेटा अबाउट द कलर ऑफ ईच पिक्सल मींस 1024 into 768 इमेज वुड टेक 2.25 MB। कैसे जरा समझते हैं। तो अगेन सेम साइज दे रखा है, तो 1024 एंड 768। अब इमेज का साइज तो यही हो गया, है ना। बट इसमें अब क्या करेंगे हम बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि 8 बिट्स मतलब कितना हो गया? 3 बाइट हो गया ना, 3 बाइट्स हो गया। मतलब अब एक पर्टिकुलर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 बाइट चाहिए। ऐसी मेरे पास कितनी है? 1024 into 768 पिक्सल्स। तो टोटल मेरे पास साइज कितना हो गया? टोटल साइज कितना हो गया? टोटल साइज हो गया मेरे पास, तो पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालूंगा। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं? 1024 into 768 टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गए, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से, क्योंकि एक पर्टिकुलर पिक्सल 3 बाइट ले रहा है, तो इतने पिक्सल्स इंटू 3 करके टोटल बाइट्स लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करते जरा, ठीक है। सो इसी में कर लेते हैं। तो 1024 into 768 इंटू 3 कर ले, ये क्या हो गया आपका? टोटल साइज हो गया, मतलब एक कलर्ड इमेज में कितना साइज है। अब मुझे सपोज इससे ये निकालना है कि कितना सपोज स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको केबी में कन्वर्ट करना चाहूं, केबी में कन्वर्ट कर सकता हूं। 1024 से डिवाइड करूंगा, केबी में आ जाएगा। तो मैंने सपोज इसको 1024 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 1024 से 1024 कट गया, आंसर मेरा क्या आ गया? बेसिकली 768 into 3। तो कितना होता है जरा कर ही लेते हैं। 8 3 जा 768 into 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 6 3 जा 18, 18 19 20 हो गया, 7 3 जा 21, 21 22 23, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2304, 2304।
कितना KB, बट क्या कभी 1024 से ज्यादा की KB आपको स्पेसिफाई किया जाएगा? नहीं। अगर उससे ज्यादा जाए तो MB में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको MB में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई MB में कन्वर्ट? तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यार, इसको 1024 के बजाय या तो इसको फर्दर 1024 से डिवाइड कर लो, या फिर इसको 1024 इंटू 1024 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो वो दिखाते हैं। तो 1024 इंटू 768 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1024 इंटू 1024, कहानी तो वही होगी ना बेसिकली, इसको मैं 1024 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला 1024 तो ये 1024 को काट रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये 3 से कट रहा है 1024? तो 45617 नहीं कट रहा है। क्या 768 कट रहा है क्या? तो 768 भी मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा, बट हाँ 2 से जो जाहिर है ना डिविजिबल है, तो 2 से जरा डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट, चलो 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8 है ना, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, this would be 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, this would be 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, this would be 256 है ना। फिर से 2 से काटेंगे, so this would be 2 9 18, 2 6 12, this would be what, this would be 128 है ना। फिर 2 से काटेंगे, this would be 2 4 8, 2 8 16, this would be 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे, दिस वुड बी 2 2 4, 2 4 8, दिस वुड बी 2 3 6, 2 2 4। फिर से 2 से काटेंगे, सो दिस वुड बी 2 1 2, 2 2 4 है ना, या फिर सीधे चलो ठीक है हम 2 से ही काटे, सारे बड़े नंबर से लेने। 2 1 2, 2 6 12 है ना, फिर 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, तो 2 2 कर करके हम 3/4 पे आ गए फाइनली। यार इतना जरा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट चलो ठीक है कोई नहीं। तो आ गया क्या आपका फाइनली 3 इंटू 3/4 आ गया। तो 3 क्रॉस 3/4। अब ना व्हाट इज 3 क्रॉस 3/4? भाई 9/4। नाउ व्हाट इज 9/4? तो 4 2 8, 4 2 8, 1 0 बचा, 4 डेसिमल लगाएंगे, 4 2 8 आएगा, फिर से 2 बचा, 2 0, 4 5 20, कितना हो गया 2.25 MB। तो किसी भी साइज इमेज का साइज कैसे डिसाइड होता है? ऐसे होता है, देखो भाई ये ना 2.25 MB। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि यार एक इमेज है जिसका डायमेंशन है 1024 क्रॉस 768, अगर ये कलर्ड इमेज है, अगर ये RGB फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रही है, तो बेसिकली इसके अंदर 1024 इंटू 768 पिक्सल्स होंगे, और एक पिक्सल की सपोज साइज 24 बिट्स या फिर 3 बाइट है अगर, तो इससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाला कि 2.25। अब एक्चुअली में आपको ये साइज देखने को मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इसमें फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि नाम इमेज की क्या है, इमेज का नाम हो गया, या फिर इमेज का इंफॉर्मेशन हो गया, कब बनी इमेज, कब मॉडिफाई हुई, तो वो सब कहानी स्टोर करनी है अगर, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बिट्स आपको लगते हैं। बट इमेज का एक्चुअली में क्या साइज है वो समझ में आया, तो इस तरीके से डिसाइड होता है साइज का। ठीक है, अब जैसे हमने देखा यार इस जरा से चेंज से आपकी इमेज की साइज बढ़ गई, इंफॉर्मेशन ऐड करोगे और बढ़ जाएगी, तो हम यूजुअली फॉलो करते हैं कंप्रेशन टेक्निक्स। सो ड्यू टू दीज सब्सटेंशियल मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इतनी ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट की वजह से मोस्ट इमेज फाइल फॉर्मेट्स डू नॉट स्टोर पिक्सल बाय पिक्सल कलर इंफॉर्मेशन। इमेज फाइल सच एज GIF, PNG and JPEG use the various forms of compression to create images more effectively। तो ये और ज्यादा अलग अलग कंपरेशंस का यूज करते हैं इमेज को और बेसिक बनाने के लिए। और ये दोनों टाइप, मतलब ये जो कंपरेशन है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लॉसी एंड लॉसलेस। वो भी हमारा डिस्कशन पॉइंट नहीं है, बिकॉज हम इमेज क्रिएशन पे PhD नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल कंप्यूटर विजन पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमको साइज समझ में आना चाहिए। साइज क्यों समझ में आना चाहिए? क्योंकि डेटा हमें डालना है ना भाई मॉडल में, मॉडल की एक लिमिटेशन होती है साइज की, तो वो साइज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए साइज आपको यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक की चीजें क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से बेसिकली एक इमेज को नंबर दे दिया हमने, तो एक इमेज नंबर तक कैसे पहुंची ये समझ में आ गया, कैसे स्टोर हुई ये समझ में आ गया। अब आगे इसका बेसिकली डिस्प्ले पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि कब एक, क्योंकि देखो यार नंबर ऑफ पिक्सल, जैसे हमने कहा भी था, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे चीजें डिपेंड नहीं करती कि कितनी ज्यादा पिक्सल, कितना ज्यादा साइज, इतना ज्यादा अच्छा मतलब रहेगा चीजें, ऐसा नहीं होता। क्या होता है बेसिकली इस बात पे भी चीज डिपेंड करती है कि वो डिस्प्ले कहां हो रही है, प्रोसेसिंग टेक्निक्स, कंप्रेशन टेक्निक्स क्या की, इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा कहानी डिपेंड करती है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे रेजोल्यूशन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं, तो रेजोल्यूशन के लिए वेट करिएगा, ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलो, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री
quality education from the top educators of India in these top courses of ours, which is सबसे पहला है CBSE इंग्लिश मीडियम, फिर है NTSE, फिर है ओलंपियाड्स, फिर है CUET, फिर है स्पोकन इंग्लिश, फिर है CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ठीक है, अब ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। और फिर है हमारी वेबसाइट जिसका URL आप टाइप कर सकते हैं एड्रेस बार में www.magnetbrains.com, और इससे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर सकते हो। एंड इसी के अलावा भाई आप गूगल पे सर्च कर लो ना मैग्नेट ब्रेन्स, दैट्स इट, आपके हाथ में सब कुछ। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, 100% फ्री वॉचिंग है और कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है। तो गो एंड एक्सेस दैट। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का तो मैं बता ही चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिए। और भाई स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है हम लोग, आप हर जगह हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हो, पता है मुझे, तभी तो वीडियो देख रहे हो, तभी तो पता चला, बट हर जगह हो जाओ ताकि कोई भी अपडेट आए छूटे ना, तुरंत मिल जाए। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।